एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸਮ ਕਾਲੜਾ, ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੜਾ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਚੁਗ, ਰੰਜੂ ਚੁਗ, ਕਮਲ ਚੁਗ, ਅੰकुश ਚੁਗ, ਮਹਿਕ ਚੁਗ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੁਗ, ईशविंदर भाटिया, मायरा, मीर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਮੰਦਿਰ ਜੇਲ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁਗ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਚੰਦ ਚੁਗ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਚੁਗ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਈ 1967 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁਗ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁਗ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਕਮਲ ਚੁਗ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰकुश ਚੁਗ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੁਗ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰकुश ਚੁਗ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁਗ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁਗ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮਾਇਰਾ ਅਤੇ मीर नाल महक रही है। मार्ग पर चलने के लिए आपको सद्गुरु का सानिध्य लेना पड़ता है। परमात्मा का सानिध्य ही हम आप लोगों को उस परमात्मा के धाम में पहुंचाता है। आप अपने जीवन में उस परमात्मा को कभी भूलें नहीं। कहते हैं फानी जहां पर बना करती है शक्लें, बनती है खुद ही और खुद ही मिटा करती है शक्लें। अपने आप को बनती किसने बनाया? उस परमात्मा ने बनाया। हाथ पांव सब अंग मनोहर एक से एक नगीना है। कितनी सुंदर संरचना हम आप लोगों की उस परमात्मा ने की है। जब भी बढ़ के मनुष्य होना होता है तो जिंदगी को जिंदगी बनाना बड़ा बुरा है। संसार में तो आगे, लेकिन आकर के करना क्या है महाराज? कैसे पता चलेगा इस जीवन का लक्ष्य क्या था? इस जीवन में करना क्या है? इस जीवन में आकर के पाना क्या है? कैसे पता चलेगा? जब तक सज्जनों का सानिध्य नहीं मिलेगा, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक महाराज जीवन का असल सत्य, जीवन का पता ही हम आप लोगों को चलेगा नहीं। इसलिए आप नित्य प्रति सत्संग में जाएं, सत्संग का श्रवण करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम।
राम तेरे साथ, विधि का विधान जा, हानि लाभ श्रेय, विधि का विधान जा, हानि लाभ श्रेय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जैसे वो परमात्मा रखे वैसे ही हमें हमारे जीवन में रहना चाहिए। उस ईश्वर की कृपा से देखो, ये देह मिली, सुंदर शरीर मिला, घर परिवार मिला, ये रिश्ते नाते सब कुछ ईश्वर ने दिया। लेकिन उस ईश्वर को, इस जीवात्मा को भूलना नहीं चाहिए। और जो जीवात्मा उस परमात्मा को भूलती नहीं है, वो जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त करती है। स्वर्गीय श्रीमान गोपाल कृष्ण चुग जी, नित्य नियम था उनके जीवन का ईश्वर को भजना। काम छूटता छूट जाए, लेकिन अपना जो नियम था ईश्वर को याद करना, ईश्वर से प्रार्थना करनी, नाम जप संकीर्तन करना। और देखो मेरे बंधुओं, बड़ी अच्छी बात है, ये परिवार ही बड़ा धार्मिक है। एक तो संत होते हैं जिन्होंने चोला पहना, जिन्होंने घर परिवार छोड़ा। ये तो घर गृहस्थी में रह करके ही संतों का घर है, संतों का परिवार है, पूरा ज्ञान है। इनके पास बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा सत्संग करते हैं। इनके बड़े भाई मंगत राम जी, पूरा गीता का ज्ञान है, गीता के पूरे श्लोक याद है। और ज्ञान भी कैसा है, जो वृत्ति को देने वाला है, जो वैराग्य को देने वाला है। जो परमात्मा उसी को मिल सकते हैं जिसके अंदर वैराग्य भाव है। संसारिक जीव संसार की कामनाओं में उलझा रहता है, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है जो कर्तव्यों का पालन करते हुए परमात्मा को जो नहीं भूलता है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इन सांसों पे रहते चलते फिरते ही उस परमात्मा को भजना है, प्राप्त करना है, अभ्यास करना है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्मांतरों से ऋषि मुनियों की यही तो एक विशेषता है कि वो अपना जीवन इस समाज के लिए, संसार के जीवों के लिए समर्पित करते हैं। सुनो वर्तमावी प्रबल बिल्की कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि के हाथ में। महाराज मेरे आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, हमारे तो हाथों में ईश्वर को प्राप्त करना है इंद्रियों के माध्यम से। ये काम क्रोध लोभ मोह ये नाथ नरक के पंथ, ये नरक की ओर ले जाने वाले हैं। इनका नाश करने के लिए सद्गुरु का सानिध्य। और देखो ईश्वर की कृपा से इनके जीवन में सद्गुरु भी है। ये इन लोगों के सत्कर्म बताते हैं कि संत महात्माओं को बिना बुलाए भी स्वयं ही अपने आप आना पड़ता। और संत गुरु जिनके घर में स्वयं आते हैं, समझो उस जीवात्मा का कल्याण है, उनका बेड़ा पार है। राजा परीक्षित के जीवन में सुखदेव जी कब आए? जब उन्होंने राज्य का त्याग किया तब उनके जीवन में। और आपके जीवन में भी सद्गुरु कब आएंगे? जब आप विकारों का नाश करेंगे, तब ईश्वर की कृपा होगी। अनेक बातें
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दुनिया अपनी ही दास्तां कहेगी, दुनिया अपनी ही दास्तां कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है। चोलन मोल तेरा खिला है, चोलन मोल तेरा खिला है। काम करता है क्यों बंदगी का, काम करता है क्यों बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। खत्म हो जाएगी ये कहानी, खत्म हो जाएगी ये कहानी। बीती विषयों में बचपन जवानी, बीती विषयों में बचपन जवानी। काम ये तो
इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये दुनिया निराली सराहे, मुसाफिर कोई आए यहाँ से कोई जा रहा है। जिस वक्त मनुष्य का जन्म होता है इसका किसी को ज्ञान हो या ना हो, मृत्यु की घड़ी उसी वक्त निश्चय हो जाती है। संत कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं, सावधान करते हैं महापुरुष कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण मौत को, दूसरा श्री भगवान। ये काम तभी हो सकता है मौत से दिन बीते, रात बीते, इसी प्रकार आयु तमाम बीते। तेरा बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ेपे पर है, तेरे को ये ज्ञान ही नहीं कि मेरी बकाया जिंदगी कितनी है। अरे दिन और रात के बीतने से तेरे श्वासों की पूंजी कम होती है, काल के करीब होता है, पर तू लापरवाह है, अज्ञानता है, बेसमझी है। समझता है मैं दुनिया में आ गया तो मैंने जाने नहीं, जाना तो अवश्य भावी है, जाने जाना होगा। आज तक राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार। आज दुनिया के अंदर जो भी आया वो दुनिया के अंदर चला गया। 100 साल जी के भी जाना होगा। तभी तो देखकर अगर किसी ने सोने की महल बनवाए, रावण का सोने का महल था, सोने की लंका थी। जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था, मरने के समय उसका कोई न सहारा था। ऐ जीव संत सावधान करते हैं कि तेरे प्राण निकलने की देर है, तेरे को पता नहीं आखिरी दिन कौन सा, आखिरी साल कौन सा, आखिरी घड़ी कौन सी, तेरे को तो ज्ञान नहीं। जब वक्त आएगा तेरे शरीर में से करंट निकला, प्राण निकले, सबसे पहले तेरी ब्यूटी खत्म, सुंदरता ही खत्म हो जाएगी। हर एक चीज से जो तूने सारी जिंदगी में तमाम जिंदगी लगा करके जो जो चीज बनाई, परिवार बनाया, सुख सुविधा के सामान जुटाए, सब कुछ बनाया, एक सेकंड के अंदर सब चीज से कटअप हो जाएगी। कोई चीज तेरे साथ नहीं जाएगी। साथ न जाए, साथ न चले भाव भजन, दिखिया सगली चार, हर हर नाम कमावना, नानक ये धन सार। संत सत्पुरुष हमको सावधान करते हैं कि वे तूने जाना तो है ही है, कि साथ क्या लेके जाएगा, धन धाम संतान मकान सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। इतने तक के गुरु नानक देव जी ने लिखा कि पिंड प्राण से बंध रहा, सो तो अपना न होए। जिस शरीर में तू चल रहा है ये भी तेरा साथ नहीं देगा। परिवार ने तो क्या साथ देना है, दुनिया की चीजों ने क्या साथ देना है। एक चीज से सब, एक सेकंड में सब चीज ने इकट्ठा हो जाना है, छूट जाएगा। तेरे शरीर को प्राण निकलने के बाद 24 घंटे कोई रखेगा भी नहीं। तभी कहा दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण मौत को, दूसरा श्री भगवान। संत कहते हैं कि मौत को हर वक्त याद कर, तो तू मौत को याद रखेगा तभी तू सिमरन कर पाएगा। सिमरन करेगा तो तेरे को क्या होगा, तेरी लोक के अंदर भी सुख शांति चैन करार बना रहेगा, और परलोक में भी तू शहंशाह बन के जाएगा। साथ न चाले बिन भजन, दिखिया सगली चार, हर हर नाम कमावना, नानक के धन सार। एक बार सिकंदर बैठा था, सारी उम्र सिकंदर के अंदर अज्ञानता ने काम किया। सारी जिंदगी राजकोष धन धाम से भरता रहा, सुख सुविधा के सामान जुटाता रहा, इतना अरबों खरबोपति हो गया। संत मिल गए, जो ज्योतिषी मिले,
ज्योतिषी ने उसके बस्तर को देखकर के कहा कि भाई तेरे बाकी ये बकाया दिन 8 दिन है, 8 दिन। कहते अच्छा क्या होगा? ज्योतिषी से पूछते क्या होगा? अरे तेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, तेरी ब्यूटी खत्म हो जाएगी, जो कुछ तूने संसार में बनाया सारी उम्र लगा करके वो सब चीजें यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। कहते अच्छा अब क्या हो सकता है? अब तो दिन मेरे थोड़े हैं, आपने कह दिया कि मृत्यु के दिन 8 हैं, फिर क्या होगा? सिकंदर को बहुत चोट लगी कि सारी आयु को मैंने अज्ञानता के अंदर बर्बाद कर दिया, धन इकट्ठा करता रहा, जो 1 सेकंड में मेरे से कटअप सब चीजें छूट जाएंगी। सिकंदर कहता अपने परिवार को बुला करके भाई ध्यान से सुनो, मैं 4 दिन का मेहमान हूं, मैं जाने वाला हूं, मैंने इबादत बंदगी सिमरन ध्यान कुछ नहीं किया, धन बटोरता रहा, सुख सुविधा के सामान जुटाता रहा, परिवार को सुख से पालना करता रहा और मैंने अपने आत्म कल्याण का काम नहीं किया। जीव आत्म कल्याण का काम कराते हैं तो परोपकारी संत सतगुरु हमारी आत्मा के शुभ चिंतक जो दुनिया के अंदर कोई भी नहीं करता, माई बाप बहन भाई साग संबंधी, झूठा ये जगवावरे और झूठे जग वाले हैं, ऊपर से मीठे बड़े पर मन के ये काले हैं, जब लग स्वार्थ है इन सबको रखते गले लगा, स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे, कहते जा रे जा। ये संसार वाले तेरे साथ तभी तक जुड़े हुए हैं जब तक उनकी स्वार्थ सिद्धि हो रही है, जब ये छूट जाएंगे, कब छूटेंगे? जब तेरे शरीर से प्राण निकल जाए। बहुत दुख हुआ, अब तो निकल गया समय, बचपन में निकल गया, जवानी निकल गई, अब तो मेरे जाने का टाइम आ गया। सारे परिवार को बुला करके कहता है जो मैंने गलती की है, मेरे राज्य के मेरे नगरी के लोग उनको सावधान करने के लिए जब मेरी अर्थी बनाना, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। जब तू आया था तो दोनों मुट्ठी तेरी बंद थी और दोनों मुट्ठी ये दर्शा रही थी कि मैं सांसों का खजाना लेके आया। जब जाता है तो उसके हाथ खुले होते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि मैं सारी सांसों की पूंजी संसार के ऊपर बर्बाद खत्म करके चला। परिवार को कहा कि मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से, मेरे खफन से बाहर निकाल देना और मेरी अर्थी को कूचा कूचा गली गली के अंदर फिराना, कोई शख्स रह ना जाए मेरी अर्थी को देखने वाला। कहते क्यों? कहते मैं तो गलती में रहा, मैंने बर्बाद कर दिया, बार बार नाते मिले 184 माहे, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकाह से पाए। हर योनि के अंदर हर एक चीज मिलेगी, माई बाप बहन भाई साथ संबंधी किसी योनि के पास नहीं है। घर घाट भी मिलेगा, खाने को सामग्रियां भी मिलेंगी, परिवार भी मिल जाएगा, घर घोंसला ही मिल जाता है। कौन सी ऐसी योनि है जिसके पास कुछ नहीं है? एक चिड़िया है, एक एक तिनका उठा करके अपना घोंसला बनाती है, अपने रहने का स्थान बना लेते हैं ना, परिवार भी बना लेती है, नर मादे का जोड़ा भी होता है। कोई ऐसी योनि नहीं जिसके पास मनुष्य से कम उनके पास जरूरत की कम चीजें हो। उन्होंने कहा मैं तो बहुत गलती में रहा, जो बकाया जनता है वो गलती में न रहे, मेरी अर्थी को कूचे कूचे गली गली के अंदर फिराना ताकि लोग गलती में न रहे, मैं गलती में रहा, इसलिए सावधान, मौत के लिए सावधान संत सतगुरु करते हैं। संत सतगुरु मेरे आत्मा के शुभ चिंतक हैं, परम हितैषी हैं। अभी हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, हमारे को शांति चैन करार मिलेगा, लोग सुखी और परलोक के अंदर हमारी आत्मा का उद्धार होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। मंच पर विराजमान
परमादरणीय पंडित जी, पूज्य भाई जी, हाल में उपस्थित माता बहनों भाइयों, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जो आया सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक जाते भान जंजीर। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें जन्म भी मिलता है, उसी के अनुसार जो है हम अपने कर्मों को करते हुए जीवन यापन करते हैं। जैसा कि अभी भाई ने बताया, अच्छे कर्म करने वाले जो हैं वो स्वर्ग से आए हुए विमान पर बैठकर भगवान के चरणों में लीन होते हैं। जो अशुभ कर्म करते हैं उसी के अनुसार वो अपना अगला जीवन जो है वो तय करते हैं। तो इस प्रकार ये संसार जो है, आना जाना जो है वो चलता ही रहता है। ना कोई सदा के लिए आया और ना ही कोई यहाँ पर सदा के लिए रह सकता है। कर्मों के अनुसार हमें जितनी आयु मिलती है, जितने श्वास मिलते हैं, उन श्वासों को भोगकर फिर हमें इस संसार से जो है वो चलना पड़ता है। और आज चुग परिवार में से गोपाल कृष्ण जी कर्मों के अनुसार मिले हुए श्वासों को भोगकर प्रभु चरणों में लीन हो गए। नाम ही कितना सुंदर है, गोपाल कृष्ण। गोपाल भज लो, कृष्ण भज लो, बेड़ा पार है। ऐसे सुंदर नाम वाले एक नवयुवक जितने श्वास मिले उनको भोगकर वो प्रभु चरणों में लीन हुए। और जहां तक इस परिवार का संबंध है, चुप परिवार का पूरे का पूरा परिवार जो है भगवान के चरणों के साथ जुड़ा हुआ, धर्म क्षेत्र में अपना नाम बनाए हुए, गरीबों की सहायता करने में ये परिवार सदा ही जो है अग्रसर रहता है। आज फिर याद आती है इनके पूज्य पिता हरिचंद जी, तो कुछ समय पहले अपना जीवन यापन कर प्रभु चरणों में लीन हुए। उन्होंने अपने जीवन में एक नहीं अनेक संस्थाओं से जुड़कर जो है धर्म के, पुण्य के, दान के, लोगों की सहायता करने के कार्य किए। गरीबों की सहायता करने वाली मां भगवती सेवा समिति में चुग जी का बहुत ही योगदान रहा। और उनके चलने के पश्चात उनके सुपुत्र मंगलराम जी, गोपाल जी जो सेवा हरिचंद जी किया करते थे, उसी सेवा को, उसी धर्म को निभाते हुए आज भी इस संस्था की सेवा कर रहे हैं। मंगलराम जी जिस सुंदर हाल में आज बैठे हुए हैं, मां लक्ष्मी हाल, उसमें मंगलराम जी का बहुत ही सहयोग रहता है। हरिचंद जी का भी बहुत सहयोग था। मंगलराम जी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं हमारे, और हर काम में अपना साथ देकर के मंदिर के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार गोपाल जी भी अपने जीवन में जहां तहां भी हो सकता है गरीबों की सहायता करना, पुण्य के कार्य करना, ऐसे पावन कार्य करते हुए ये परिवार जो है पूरे का पूरा भगवान के चरणों के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हीं कर्मों के अनुसार ये कहा जा सकता है कि गोपाल जी अवश्य ही प्रभु चरणों के पास पहुंच चुके हैं। इस पे किसी बात का भी संदेह नहीं है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे ही फल भोगते पड़ते हैं। तो जैसा कि अभी भाई जी ने भी, पंडित जी ने बताया कि कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी का दिल ना दुखाएं। जहां तक हो सके जरूरतमंद परिवार
जीवन जो है वो यापन करें। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय पहले ही हो चुका है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जुग परिवार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे जैसे हमारी शक्ति हो, जैसे जैसे भगवान ने हमें दिए है, उसके अनुसार जो है कुछ ना कुछ शुभ कर्मों में अवश्य लगा करके अपना जीवन जो है वो यापन करना चाहिए। ऐसे सुंदर क्षण जो इनकी ओर से हमें मिले, जो इनकी परिवार की ओर से जो हमें सहयोग है, वो मैं बहुत ही आदर के साथ प्रभु चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि जो हरिचंद जी शिक्षा जो है बच्चों को देकर के गए हैं, उस शिक्षा को चलाते हुए, उस शिक्षा के अनुसार चलते हुए अपना जीवन जो है वो यापन करें, जिससे हरिचंद जी का और अपने चुप परिवार का नाम जो है इसी प्रकार समाज में अपना नाम जो है वो रोशन करते रहे। भगवान और उनको दे और सुबुद्धि प्रदान करे, ताकि ये सारे का सारा परिवार जो है वह इसी प्रकार अपने जीवन को यापन कर सके। गोपाल जी ने पिताजी की बहुत ही सेवा की है, मंगतराम जी ने भी की, लेकिन गोपाल जी ने जो है इनके पास जाकर के रहा करते थे अंतिम दिनों में। गोपाल जी ने बहुत ही उनकी तन मन धन से सेवा की है। ऐसे सुपुत्र का होना भी जो है आज के युग में बहुत कम मिलता है। तो आइए ज्यादा न कहते हुए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन भेंट करें। और ऐसा कहा जाता है कि सुख में शामिल होने से, खुशी में शामिल होने से खुशी बढ़ती है, और दुख में शामिल होने से दुख जो है वो कम होता है। आप सब जो परिवार के साथ दुख बांटने के लिए आए हैं, उसके लिए मैं कालिया जी से प्रार्थना करूंगा, वो श्रद्धा सुमन के साथ आपका धन्यवाद कहते हैं। मनोरंजन कालिया जी। थे विराजमान मुझे पंडित जी, माननीय भाई जी, शोक सभा जो उपस्थित बुजुर्ग और बहनों बना, मौत सबको आनी है, आने से छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। मौत निश्चित है, मौत अवश्य भावी है, मौत अटल सत्य है। जीवन में जिस तरह की चीज का समय है, मौत का भी समय है। जो व्यक्ति उम्र भोग लेता है, जिम्मेवारियां तो उसे पूरा होता है, एक मनोस्थिति बनती है कि इस नश्वर संसार को चले जाए। व्यक्ति की भी होती है, परिवार की भी होती है। जो मौत असमय आती है, क्या है गोपाल कृष्ण जी का जानना समय जिंदगी तो मुकाम होता है जो व्यक्ति जिम्मेवारियां तो सुरखुर होया होता या हो होता है। स्वायता दुख असह है, अकह है। यदि माता जी ले, धर्म पत्नी ले, ब्राह्मण का धर्म ले, बहन ले, बेटे बेटी ले, कि दुनिया च सब तो बड़ा सुखी होता है जो बुजुर्ग पुत्रा की कांदिया ते जाता है। सब तो बड़ा दुख जो पुत्र को कांदा देना पड़ता है। सब तो बड़ा दुख माता जी लिए, भरा लिए, मंगतराम जी लिए, धर्म पत्नी, बेटा बेटी लिए। लेकिन लगता है कि मैंने कि उन्होंने एहसास ही कृष्ण जी को मैं ज्यादा धीरे से नश्वर संस्कार चल और अपने जीवनों से दिए की भांति जिए, जिसमें पता है कि मेरे दिल घट है, मैं रोशनी को भी लेके जा रहा हूं। प्यार की रोशनी, अपने पन की रोशनी, परिवार में बिखेरी है, समाज में बिखेरी है, अध्यात्म इसे करने से होता है। कभी कभी लगता है कि उन्होंने अपने पिताजी का जान का
दुख कि पिताजी चले गए, नहीं जाना। ये मातृभूमि ने इस ढंग दे नाल सेवा की है, कोई अपने सामने उन्होंने अपने जीवन अपनी औलाद को अच्छे संस्कार पढ़ाया, लिखाया, नहीं बनाया, उसे संस्कार का सदका है कि बेटा खुश चुप परिवार का नाम है स्थान। बेटी पिताजी ने दिते हुए संस्कार के कोई ससुराल का फैला रही। ऐसा दादा कहता गया अपने वालों भारतीय जनता पार्टी को श्रद्धा सुमन भेंट करता परम पिता परमात्मा की अरदास करते हैं, इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों च निवास बख्शना, परिवार में पढ़ना मनन का बल बख्शना, जेडी फुलवाड़ी औलाद रूप च लगा गए सदा हरी भरी रहे। गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिस पे खिले हैं फूल लुटाने हरी रहे। खुशी बढ़िया बढ़ती है, दुख बढ़िया बढ़ता है। तुसी अज चुप परिवार नाल दुख वंडाना ही हो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत आभार। ओम शांति। हमारे बीच पूर्व विधायक जलंधर कांग्रेस के प्रधान राजेंद्र बेरी जी, उनसे प्रार्थना करूंगा दुआ कर भगत आत्मा को श्रद्धा सुमन भेंट करें। राजेंद्र बेरी जी व्यास गद्दी ते बैठे भाई जी महाराज, पंडित जी, सामने बैठिया मेरिया मातावां भैणां भाई, अज सारे ही असी अपने उस दोस्त वड्डे भाई श्री गोपाल कृष्ण जी, जिन्होंने असी सारे ही प्यार के नाल मंगी भाजी कहते सी, उन्होंने अंतिम शोक सभा के इकट्ठे हुए हैं। हर प्राणी जो इस दुनिया के जन्म लैंदा है, उस प्राणी को एक काल रूपी मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल इस दुनिया तो ले जाती है। लेकिन जो कोई चंगा इंसान परम पिता परमात्मा अपने चरणों में बुलाता है तो उसके जान के नाल जिथे परिवार में बड़ी वड्डी घाट पैंदी है, उत्थे समाज में भी बड़ी वड्डी घाट पैंदी है। मंगी जी का लोगों के प्रति, समाज के प्रति बहुत प्यार सी। इहो जिहियां शख्सियतां, इहो जिहे इंसान जिहड़े अपनी जिंदगी दे विच ईमानदारी नाल और इंसानियत के नाल अज के युग के जीवन जींदे बहुत घट पैदा होंदे आ। मेरा इन्हां दे नाल पिछले 10-15 साल तो प्यार सी। मैं इन्हां नूं एसोसीएशन के तौर पर काम करदे देखिआ किस तरीके दे नाल मार्केट वालियां दे नाल खड़े हो गए, कंधे दे नाल कंधा, जो भी काम मार्केट वाले ने कहा इन्होंने करवाने की कोशिश की है। तो इहो जिहियां शख्सियतां, इहो जिहे इंसान बाकी इस दुनिया के बहुत घट पैदा होंदे आ। तो मैं उस परम पिता परमात्मा की यही अरदास करदा कि उस विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणों में जगह देन और पिछले परिवार नूं पाना वर्तन का बल दे। ओम शांति शांति शांति। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को ये असर दुख जो है वो सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो जो है रस्म पगड़ी होगी, आने हुए सभी माता बहनों भाइयों से प्रार्थना है कि परिवार की ओर से लंगर का प्रसाद जो है वो तैयार किया गया है, कृपया प्रसाद लेकर के जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। रस्म पगड़ी होगी। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare Hare